मित्रों, आज की वीडियो में हम उस आश्रम के बारे में जानेंगे जिस आश्रम में भगवान वामन ने अवतार लिया था और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने ही राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। वह आश्रम महर्षि विश्वामित्र के पास कैसे आया था। उसी आश्रम पे महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग कर लाए थे। और राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा किस प्रकार से की थी। उसी आश्रम पर भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। और वह आश्रम कहाँ पर है, जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, कथा बहुत अच्छी है, इसे ध्यान से अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। मार्ग में चलते चलते रामचंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि हे ऋषिवर, यह जो पर्वत के समीप बादलों की घटा के समान वृक्ष देख पड़ते हैं, ये कौन स्थान है। यह स्थान बड़ा रमणीय जान पड़ता है। इसमें मृग घूमते हैं और पक्षी बोल रहे हैं। इस मनोहर स्थान को देखकर मालूम होता है कि अब हम लोग भयानक वन से निकल आए हैं। भगवान, यह किसका आश्रम है, इसके जानने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मण, जिस स्थान पर यज्ञ में विघ्न करने वाले दुरात्मा राक्षसों का वध करके आपके यज्ञ की रक्षा करनी है, वह स्थान अभी कितनी दूर है। रामचंद्र के यह पूछने पर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे राम, इस स्थान पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। यह महात्मा वामन का पूर्व आश्रम है। यही मेरा तपस्वी विष्णु सिद्ध हुए थे। इसका नाम सिद्धाश्रम है। जिस समय भगवान विष्णु इस आश्रम पर तपस्या कर रहे थे, उस समय विमोचन के पुत्र बलि बाहुबली से इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राज्य करते थे। महाबली बलि ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तब देवताओं ने अग्नि के साथ इस आश्रम पर भगवान विष्णु के पास आकर कहा, भगवान बलि एक यज्ञ करना चाहता है। उस यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही आप देवताओं का एक कार्य कीजिए। उसके यज्ञ में अनेक देशों से मांगने वाले आते हैं और वह सबके मांगने के अनुसार दान करता है। इसी अवसर पर आप देवताओं के हित के लिए योग बल से वामन का रूप धारण करके देवताओं का कल्याण कीजिए। रामचंद्र, उसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान महातेजस्वी महर्षि कश्यप ने अपनी स्त्री अदिति के साथ देवताओं के 1000 वर्ष तक एक व्रत का पालन किया था। व्रत समाप्त होने पर वे वर देने वाले भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने लगे, और ज्ञान स्वरूप है, मैंने तपस्या के प्रभाव से आपका साक्षात्कार किया है। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण जगत देखता हूँ। आप अनादि और अनंत हैं। मैं आपकी शरण हूँ। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर निष्पाप कश्यप से कहा, हे महर्षि, तुम क्या चाहते हो, बताओ। तुम पर देने के योग पात्र हो, चाहे वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर मारीच के पुत्र कश्यप ने कहा, भगवान अतिथि, सब देवताओं के समेत मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न होकर हम लोगों को मनोरथ सफल कीजिए। आप मेरे पुत्र रूप होकर अतिथि के गर्भ से जन्म लीजिए और इंद्र के छोटे भाई उपद्रवी होकर शोक से व्याकुल देवताओं की सहायता कीजिए। इस स्थान पर आपकी तपस्या सिद्ध होगी और आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम नाम से प्रसिद्ध होगा।
अब आप यहाँ से उठिए। उसके बाद वहाँ तेजस्वी भगवान विष्णु अदिति के गर्भ में वामन रूप में जन्म लेकर उसी रूप से बलि के पास गए। तीनों लोगों के हित करने के लिए भगवान वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोग नाप लिए और अपने तेज से बलि को परास्त करके देवराज इंद्र को भी तीनों लोगों का राजा बना दिया। हे रामचंद्र, इसी आश्रम पर वामन देव ने निवास किया था। इस समय मैं उन्हीं की भक्ति से इस आश्रम पर रहता हूँ। हे पुरुषश्रेष्ठ, इसी आश्रम पर राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। यहीं तुम दुरात्मा राक्षसों का वध करोगे। बेटा, हम लोग आज इस श्रेष्ठ सिद्ध आश्रम में चलेंगे। यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा है। इस प्रकार बातें करते करते राम और लक्ष्मण समेत महर्षि विश्वामित्र जी बड़े हर्ष से अपने आश्रम में पहुँचे। जैसे चंद्रमा की आकाश मंडल में शोभा होती है, वैसे ही राम और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में शोभित हुए। सिद्धाश्रम निवासी ऋषियों ने विश्वामित्र को देखकर ही उठकर उनका यथोचित सम्मान और राम लक्ष्मण का समुचित अतिशय किया। थोड़ी देर विश्राम करके रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आज ही यज्ञ की दीक्षा कीजिए, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम है, यहाँ आपको मनोरथ सिद्ध होगा और इस आश्रम का नाम सार्थक होगा। आपका वचन सत्य हो। राजकुमारों की यह बात सुनकर जितेंद्र महर्षि विश्वामित्र जी ने उसी दिन यज्ञ की दीक्षा ली। उसके बाद रात हो गई। स्कंद और विशाखा के समान रामचंद्र लक्ष्मण ने सावधानी से वह रात बिताई। प्रातःकाल उठकर बंदों, उपासना और जप आदि नित्य कर्म किया। उसके बाद देश काल के जानकर शत्रुओं का नाश करने वाले राजकुमार राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र से पूछा, भगवान, राक्षसों से किस समय यज्ञ की रक्षा करनी होगी? वह समय बतला दीजिए, जिससे हम लोग सावधान रहें और राक्षस यज्ञ में विघ्न न कर सकें। युद्ध की इच्छा से रामचंद्र और लक्ष्मण के यह पूछने पर उस आश्रम में रहने वाले महर्षियों ने उनकी प्रशंसा करके कहा, राजकुमार, आज से लेकर 6 दिन तक तुम यज्ञ की रक्षा करो। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली है, इसलिए वे 6 दिन तक मौन रहेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर यशस्वी रामचंद्र और लक्ष्मण रात दिन उस तपोवन की रक्षा करने लगे। वे दोनों वीर रात भर जागते थे और धनुष लेकर बड़ी सावधानी से विश्वामित्र जी की रक्षा करते थे। 6ठे दिन रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज सावधान होकर युद्ध के लिए तैयार रहो। यज्ञ का आरंभ होते ही आकाश में भयानक शब्द होने लगे। जिस तरह बरसात में बादल उमड़ते हैं, उसी तरह मायावी राक्षस यज्ञ भूमि की ओर झपटे। मारीच और सुबाहु अपने साथियों सहित आकर यज्ञ स्थल में रुदर बरसाने लगे। वेदी पर रुदर बरसाते देखकर रामचंद्र ने आकाश की ओर देखा तो उनको बहुत से राक्षस आते हुए देख पड़े। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, वह देखो, मांसाहारी दुष्ट राक्षस आ गए हैं। मैं इन दुर्बलों को मारना नहीं चाहता, इसलिए मानव अस्त्र से इनको वैसे ही भगा देता हूँ जैसे बादलों को वायु उड़ा देता है। यह कहकर रामचंद्र ने क्रोध होकर एक बड़ा चमकीला तीक्ष्ण
मानव अस्त्र धनुष पर रखकर मारीच की छाती में मारा। मारीच उस अस्त्र के लगने से ही 100 योजन पार समुद्र में जा गिरा। मारीच को अस्त्र से पीड़ित और बेहोश जानकर रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण नामक का मानव अस्त्र प्रभाव देखो, यह मारीच को मोहित करके ले गया, इसका विनाश नहीं करेगा। अब मैं यज्ञ में विघ्न करने वाले, रुधिर पीने वाले इन पापी दुष्ट राक्षसों को मार डालूंगा। एक एक रामचंद्र ने लक्ष्मण को हाथों में फुर्ती दिखाते हुए एक अग्नि अस्त्र स्वभाव की छाती में मारा और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार महायशस्वी रामचंद्र ने वायु अस्त्र द्वारा अन्य राक्षसों का विनाश कर दिया। यह देखकर ऋषियों द्वारा सम्मानित हुए वे वैसे ही इंद्र दैत्यों का विनाश करके ऋषियों द्वारा सम्मानित हुए, जैसे रामचंद्र राक्षसों को मारकर ऋषियों के पूजित हुए। निर्विघ्न यज्ञ का समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उस वन में चारों ओर शांति देखकर रामचंद्र से कहा, महाबाहु, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया, आज मैं कृतज्ञ हो गया। तुमने सत्य ही सिद्ध आश्रम का मान सार्थक कर दिया। इस प्रकार रामचंद्र जी की प्रशंसा करके महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों सहित भाइयों को साथ लेकर संध्या उपासना करने लगे। उसके बाद राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रशंसा से उस रात को उसी तपोभूमि पे निवास किया। प्रातःकाल नृत्य करके अन्य ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके मधुर शब्दों में उनसे कहा, महर्षि, हम दोनों भाई आपके सेवक हैं, आज्ञा करो, उसका पालन करेंगे।